बांग्लादेश में चल क्या रहा है? उस्मान हादी हसनत अब्दुल्ला की पार्टी से बेसिकली ये बिलोंग करता था. He was supposed to contest elections in Bangladesh. Somebody just came and shot him. They've just moved him to Singapore to make a bigger martyr out of him. The problem with Bangladesh today is that everybody wants to prove who is the biggest Islamist in Bangladesh. वहाँ पे 2 न्यूज़पेपर के पब्लिकेशंस थे, उनके ऑफिसेस भी जला दिए गए. The worst thing is there were journalists present in that building. They are also fellow Bangladeshi Muslims who are just doing their job. So why are you targeting media? आप क्यों media institutions को खत्म करना चाह रहे हो? India has literally handheld Bangladesh and raised it from the clutches of where it was. But at the end of the day, if your religion is so important, has become very important, then wait for the Pakistanis to come and do the same thing with you, because history will repeat itself if you don't learn from history. हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू द पैम्फलेट्स वॉर रूम पॉडकास्ट. मैं हूँ रानू सिंह और हमारे साथ है राजा मुनीब सर. हेलो सर. हेलो रानू, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया. ओके, ग्रेट. तो सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के बारे में. वहाँ पर काफ़ी कुछ चल रहा है अभी. वहाँ पर अभी कुछ ही वीक्स पहले इनको शरीफ उस्मान हादी को गोली लगी थी, तो उसके बाद वहाँ पर उनको सिंगापुर ले जाया गया, जिसमें ये हुआ कि वहाँ पे उनकी कल डेथ हो गई. उसके बाद वहाँ पे जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. अब वो यूनुस के भी अगेंस्ट है, शेख हसीना के तो अगेंस्ट थे ही, और एंटी इंडिया भी हो चुके हैं. और वहाँ पे हिंदू पे एट्रॉसिटीज़ जो हो रही हैं वो तो चल ही रही हैं. तो बांग्लादेश में चल क्या रहा है अभी, और ये जो जिनकी डेथ हुई है वो थे कौन? जो शेख उस्मान हादी है बेसिकली, अगर आपको याद होगा जब प्रोटेस्ट हुए थे इनिशियली हसीना के अगेंस्ट, सो ही वाज वन ऑफ द स्टूडेंट लीडर्स हु वाज विद जो इसकी पार्टी का जो चीफ है, हसनत अब्दुल्ला, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था. ठीक है, तो हसनत अब्दुल्ला की पार्टी से बेसिकली ये बिलोंग करता था एंड ही वाज सपोज्ड टू कंटेस्ट इलेक्शंस इन बांग्लादेश. अभी जो आने वाले इलेक्शन है उसमें कंटेस्ट करने वाला था बांग्लादेश में. तो इसका somebody just came and shot him. He was already brain dead. इसका Glasgow score was less than 3. तो they just moved him to Singapore to make a bigger martyr out of him. क्योंकि अगर ये बांग्लादेश में मर जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतने बंगालियों को क्योंकि आप इसका सीन देखो, जब इसको गोली लगी उसके बाद हसनत अब्दुल्ला जो है उसने एंटी इंडिया रैंट शुरू किया, जहाँ पर उसने बोला कि हम लोग जो हैं 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे. और अगर इंडियन नेशनल्स तो नहीं, उसने बोला, उसने कहा कि जितने फॉरेन नेशनल्स हैं हम उनको भी टारगेट करेंगे. राइट. तो बेसिकली दे सेट अप अ स्टेज फॉर वायलेंस. ओके. सो व्हेन ही वाज शॉट he was in coma. They set up a stage for violence and then they sent him to Singapore. ये कल रात को मरा, परसों सुबह ये सिंगापुर गया था. A patient that serious, they sent him abroad for treatment. They already knew that there are very less chances of him, but they wanted to make him a political martyr. So they could continue their anarchy and their violence in Bangladesh. Now, yes, he has been protesting against the Yunus government because obviously the elections are there. The problem with Bangladesh today is that everybody wants to prove who is the biggest, what do you call it, Islamist in Bangladesh. Okay. ठीक है. दूसरा, अगर आप हसनत अब्दुल्ला का देखोगे, जब से उसने अपनी ये पार्टी बनाई थी तब से हसनत अब्दुल्ला की जो पॉपुलैरिटी है, इट वाज ऑन अ डाउनफॉल. ठीक है. इलेक्शन हुए बांग्लादेश में, जमात इलेक्शन जीती यूनिवर्सिटी के. सो शिबिर इज जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट विंग है शिबिर, दे वर मोर प्रोमिनेंट. Okay. ठीक है. सो ही आल्सो इज वाइंग फॉर पॉलिटिकल स्पेस अमंग द सेम काइंड ऑफ क्राउड. सो विद दिस डेथ ही हैज गॉट अ पॉलिटिकल ऑक्सीजन. ओके. नाउ इट इज वेरी इजी टू से कि इसको इंडिया ने मारा, बट वेयर इज योर प्रूफ? ऐसा बोल रहे हैं ना आपके पास कोई ना आपके पास सीसीटीवी फुटेज है, ना आपके पास आई विटनेस है, आपको कुछ नहीं पता, आपने उठाया और ब्लेम इंडिया पे डाल दिया. व्हाट आर द चांसेस कि इसको बीएनपी के किसी ऑपोजिशन लीडर ने मारा हो या जमात इस्लामी ने मारा हो? ओके. राइट. देयर आर चांसेस कि उन्होंने किया हो. सो इस वक्त बांग्लादेश की सिचुएशन ये है कि इंटरनली दे आर एक्सट्रीमली वॉलेटाइल, दे आर एक्सट्रीमली rabid, they are extremely and very very anti-India and overtly Islamic. Okay. Right. एंड अभी अगर इलेक्शन की भी बात करी जाए तो जैसे अब ये हो गया है तो मोहम्मद यूनुस अब तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे इलेक्शन हो. See, there are two thoughts कि लोग कहते हैं कि इलेक्शन ना हो, बट लोग कहते हैं इलेक्शन हो. मगर अगर इस टाइप की रेडिकलाइजेशन को आप फ्यूल करते रहोगे तो किसको बेनिफिट करेगा?
ये उसी को बेनिफिट करेगा ना, इस्लामिस्ट्स को बेनिफिट करेगा, जमात इस्लामी को बेनिफिट करेगा, ये एनसीपी को बेनिफिट करेगा, ये बीएनपी को बेनिफिट नहीं करेगा, राइट? तो एट द एंड ऑफ द डे गोल क्या है? गोल ये है कि हमको पावर में आना है। अब अगर आप इलेक्शन के बैकड्रॉप पे आप इस टाइप की वायलेंस करते हो बांग्लादेश में, और इस टाइप की आप रिलीजियस सेंटिमेंट को यू मेक इट पैशनेट, राइट, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट वोट्स, सो यू आर गोइंग टू कम इन पावर. So this could be a power play also to make sure that BNP doesn't get a space in Bangladesh. Secularism doesn't get a space in Bangladesh. Any party which vies for secularism is not bought on. Okay. And Islamists जो हैं, अगर ये शाम इलेक्शंस, बेसिकली तो शाम इलेक्शंस हैं क्योंकि अवामी लीग को इन्होंने आउट किया हुआ है, बट अगर ये शाम इलेक्शंस हैं, राइट, इसमें भी दे आर मेकिंग श्योर कि बीएनपी को जो है उसका स्पेस जो है हम कंप्लीटली खत्म कर दें, बिकॉज ओवरटली हम इतना वायलेंस और इतना ये इस्लामिज्म फैलाए कि लोग जो हैं वो सिर्फ रिलीजन के नाम पे वोट डालें और किसी नाम पे वोट ना डालें. सो दिस इज द गेम प्लान इन बांग्लादेश एट द मोमेंट. इवन जो अभी जैसे न्यूज़ में ये भी आया है कि जो वहाँ पे 2 न्यूज़पेपर की पब्लिकेशंस थे उनके ऑफिसेस भी जला दिए गए. प्रथम आलो के ऑफिस जलाया इन्होंने कल रात को, डेली स्टार का ऑफिस जलाया इन्होंने, एंड द वर्स्ट थिंग इज देयर वर जर्नलिस्ट प्रेजेंट इन दैट बिल्डिंग. ना ये बांग्लादेशी हैं, ये बांग्लादेशी मुसलमान हैं, ये कोई हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन नहीं है, दे आर आल्सो फेलो बांग्लादेशी मुस्लिम्स हु आर जस्ट डूइंग देयर जॉब. So why are you targeting media? आप क्यों मीडिया इंस्टीट्यूशंस को खत्म करना चाह रहे हो? क्योंकि आप नहीं चाहते कि बांग्लादेश की आवाज जो है वो बाहर निकले. आप नहीं चाहते कि आप मीडिया को सबवर्ट करना चाहते हो ताकि मीडिया कोई भी चीज जो है वो रिपोर्ट ना करे. ये तो बहुत ही ज्यादा. So they almost burnt alive. कल मैं वो ट्वीट्स देख रहा था, फेसबुक पोस्ट देख रहा था उन एम्प्लॉइज के जो उस बिल्डिंग में थे, एंड they were choking, they were saying कि हम सांस नहीं ले पा रहे, यहाँ आग इतनी लगी हुई है, हमको किसी तरीके से बचाओ यहाँ से. They were appealing to people. Right. So that tells you that this violence is not, ये जो violence कल हुई है, ये कोई random violence नहीं है. This is a pre-planned event. Okay. So he was shot. They made a political thing out of it. They planned this violence. They knew they had to take media institutions down. They did that. They are complete anarchy. It is complete anarchy and nothing else. Okay. एंड अगर हम इंडिया में देखा जाए तो कुछ लोग जब शेख हसीना को वहाँ पे इंडिया आई थी वो, और वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट हुआ था, उनको भगा दिया गया था, तो इंडिया में उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा ऐसा बोला गया था कि हाँ अब यहाँ पे भी जेंजी को ये स्टेप लेना चाहिए. और पहली बात तो अगर ये जेंजी प्रोटेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं लगता है जिस तरीके से ये हो रहा है. तो अब क्या बोलना चाहिए इस चीज़ को लेके कि क्या हो रहा है, क्या हाल है बांग्लादेश का आज की डेट में? देखो, आपको ये समझना पड़ेगा कि जेंजी जो है ना, ये कोई अलग ब्रीड नहीं है. ये जेंजी जो बांग्लादेश का है उतना इस्लामाइज्ड है जितना उसका 30 साल का या 50 साल का उसका बाप आज की डेट में इस्लाम के नारे मार रहा है. हाँ. ठीक है, तो कोई जेंजी कोई अलग ब्रीड नहीं है. जो वो लोग जो इंडिया में कहते थे उनके लिए एग्जाम्पल है कि दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड एनार्की, दे वांटेड राइट्स इन इंडिया टू डिस्टेबलाइज द गवर्नमेंट. सो दिस इज एन इंडिकेटर कि बांग्लादेश में जो हो रहा था वो चाहते थे कि इंडिया में भी ये हो, और कोशिश हमेशा जारी रहती है कि इस तरीके की वायलेंस जो है वो इंडिया में भी हो. एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, राइट? बट उनको ये समझ नहीं आता है कि नाइदर वी आर एन इस्लामाइज्ड कंट्री नॉर वी आर अ कंट्री अंडर मिलिट्री डिक्टेटर रूल जैसे पाकिस्तान है, ठीक है, जहाँ ये आप ये हरकतें कर सकते हो. बट बांग्लादेश में अगर आज की डेट में आप देखोगे, बांग्लादेश हैज कंप्लीटली लॉस्ट कंट्रोल. बांग्लादेश आज की डेट में एक लॉलेस, ठीक है, गवर्नमेंटलेस, लॉलेस, रैबिड इस्लामिक कंट्री बन चुकी है. इट्स अ सेसहोल, नथिंग मोर, नथिंग लेस. देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन बांग्लादेश. देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन बांग्लादेश. Now you look at the way they have been trying to attack the Indian Embassy Assistant High Commissioner के घर को कल से. Okay. Right, and then the police, they literally fought pitch battle. Stone pelting उन्होंने कल इतनी की है इंडियन हाई कमीशन पे. Okay. उसके बाद आज भी उन्होंने वहाँ पर मार्च निकाला है और प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, और आज भी वहाँ पर जो है things are very bad. तो वहाँ पे chances है कि इंडियन एम्बेसी यहाँ पे so bad that now they had to call the army to control it. तो आर्मी डिप्लॉयमेंट जो है अब वहाँ पर आर्मी डिप्लॉयमेंट हुई है. Okay. ठीक है, तो this tells you कि how they have been twisted into a narrative and how they are getting fueled. This tells you how stupid they are basically. That they're getting consumed by hatred. Any country where mass population is consumed by hatred is a sign that this country is on a big downfall.
that country is going to collapse. So Bangladesh is on a verge of collapse. It's almost collapsed. ओके अगर कोलैप्स्ड होगी तो इसमें और इवन इलेक्शन भी अगर होता है तो इसमें बंगाल पे भी क्या असर मिलेगा कि वेस्ट बंगाल में भी? देखो बंगाल का असर ये है कि अभी आप देखो जब से एसआईआर हुआ है, ठीक है, जो लोग बंगाल में थे या बाकी जगह थे, दे आर मेकिंग अ बी लाइन एंड रनिंग बैक, क्योंकि उनको पता है कि अगर पकड़े गए तो 10 लाख रुपए जुर्माना है, वो दे नहीं सकते, जेल है, राइट? तो उस डर से वो वापस बांग्लादेश में जा रहे हैं, बट इसका इफेक्ट बंगाल इलेक्शन पे आएगा ही आएगा। ओके क्योंकि अगर वायलेंस होती है और अगर नहीं होती है, वायलेंस हो रही है, हमने देखा दैट ग्रोसम सीन वेयर दैट मैन वाज बर्न्ट अलाइव यस्टरडे, राइट? माइनॉरिटी के अगेंस्ट वायलेंस कब से हो रही है? इट्स नॉट कि वहां रुक गई थी, रेप्स वहां रोज होते हैं, दे आर रेपिंग माइनॉरिटीज। चर्चेस पे पेट्रोल बम रोज फेंके जाते हैं, हर तीसरे दिन चौथे दिन फेंके जाते हैं। इतना बुरा हाल है कि वैटिकन पोप को बोलना पड़ा, कि स्टेटमेंट देना पड़ा फ्रॉम द वैटिकन सेइंग दैट माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ इन बांग्लादेश। दैट इज हाउ bad things are in Bangladesh. We all know that Pope would be speaking for the Christians. So it's not only the Hindus, it's the Christians also, it is the Buddhists also. Okay. जितनी भी minorities हैं, these people want to literally wipe them off. तो अगर वायलेंस बंगाल में उस साइड पर होती है, जो हो रही है, ऑब्वियसली उसका रिपल इफेक्ट जो है वो आपके बंगाल इलेक्शंस में भी दिखेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको मिरर करने की कोशिश करेंगे। ममता की स्ट्रेंथ जो है वो बंगाली मुस्लिम्स पे है, राइट? शी गेट्स वोट्स फ्रॉम बंगाल मुस्लिम्स, सो कहीं ना कहीं उसमें अपीजमेंट का खतरा है, कहीं ना कहीं उसमें वायलेंस का खतरा है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस विद दिस थिंग। ठीक है, और इंडिया के लिए आप इस पे क्या मैसेज देना चाहोगे कि जो चीज़ इसको कुछ सालों पहले मतलब इस चीज़ को बोल रहे थे कि इंडिया में भी जेंजी को और लोगों को ऐसे प्रोटेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो आप उस पर क्या? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, मैंने बोला ना कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट दे वांट। दैट्स द Do Indian Gen Z really want that? Because Indian Gen Z is not a radicalized by religion Gen Z. Indian Gen Z is a very secular, liberal Gen Z, right? So I don't think the Indian Gen Z will be looking at it and getting excited. I think they will be looking at it and getting disgusted. Ki what the hell is happening there? So there is a marked difference there. इवन अगर ये भी देखा जाए ना, जैसे कि उसमें तो ये बोला गया था ना कि ओके शेख हसीना बहुत बुरा कर रही थी उनके साथ और ये सारी चीज़ें कि चलो उनको हटा दिया जाए, तो फिर ये भी है कि अब कौन सा स्टेबल हो गई आपकी कंट्री? पॉइंट वही है कि अगर आपको शेख हसीना से ग्रीवेंस थी, आपने शेख हसीना को 1 साल पहले हटा दिया। अब आपकी ग्रीवेंस किसके साथ है? आपकी ग्रीवेंस इसलिए है, आप ये ग्रीवेंस इसलिए मैन्युफैक्चर कर रही है क्योंकि आपकी इकोनॉमी फेल हो रही है, आपकी गवर्नेंस फेल हो रही है, आपका लॉ एंड ऑर्डर फेल हो रहा है। सो अ कोलैप्सिंग कंट्री जिसके पास इकोनॉमी सही नहीं है, जिसकी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पा रही, उसको कहीं ना कहीं तो लोगों को बिजी रखना है ना, तो उसमें इस बैलेंस में बिजी रखेगी ताकि दे कीप ऑन जस्टिफाइंग देयर एक्शन अगेन एंड अगेन, राइट? तभी मैंने कहा कि देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी इन बांग्लादेश, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश इकोनॉमी। एक पॉलिटिकल पार्टी बोलो मुझे जो बोल रही है कि वी नीड टू ब्रिंग इकोनॉमी बैक, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स, नो, इट इज ऑल एंटी इंडिया एंटी इंडिया एंटी इंडिया, हम it is nonsense. So if that is your election plank, then God helps you. इसमें ये भी देखा जा सकता है ना कि कैसे एक टाइम पे हम लोगों ने इंडिया ने हेल्प किया था बांग्लादेश को बचाने के लिए पाकिस्तान से, बट आज बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही मिल चुके हैं, दोबारा से वैसा ही नहीं, आज जमात इस्लामी के उस लीडर का स्टेटमेंट है सेइंग दैट कि पाकिस्तान ने सरेंडर किया था इसके सामने, इंडिया के सामने, बांग्लादेश ने नहीं किया, बांग्लादेश इज स्टिल अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। You know, that tells you कि the ideological alignment between Pakistan and Bangladesh where it is today. दूसरा ये only have to understand कि खाली बांग्लादेश को आपने लिबरेशन में हेल्प नहीं किया, बांग्लादेश को कंट्री एज अ ग्रो करने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। You literally sacrificed your own industries that Bangladesh get these garment industries and they work well, right? इंदिरा गांधी ने दिया था। Yeah, so that is what I'm saying. So you have to understand that India has literally handheld Bangladesh and raised it from the clutches of where it was. But at the end of the day, if your religion is so important, has become very important, right? Then wait for the Pakistanis to come and do the same thing with you, because history will repeat itself if you don't learn from history. So Pakistani फिर से वही करेंगे इनके साथ, फिर से वही होगा वहाँ पर हो भी रहा है। So no big deal. Okay. अब आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में वैसे इलेक्शन होगा और फिर इंडिया के रिलेशंस तो अब मतलब मुझे लग रहा है कि और ज्यादा बिगड़ने वाले हैं। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन रिज्यूम होते हुए मुझे तो नहीं दिख रहे, ठीक है? आई थिंक दे आर गोना गेट वर्स बिफोर दे गेट अ स्लाइटली बेटर। एज फार एज बांग्लादेश इलेक्शंस आर कंसर्न्ड, इट्स अ 50-50, okay, right? But if this violence and this paranoia और ये जो आप ये paranoia है अगर ये continue करता है, तो I don't see why Jamaat-e-Islami or NCP will have a problem going to elections, because they will cash most of the votes.
प्रॉब्लम होगी बीएनपी के लिए, हम्म राइट? तो अगर बीएनपी को ये कंटेस्ट करने देते हैं इलेक्शन और इस तरीके से ये इलेक्शन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इलेक्शन मैनिपुलेट करते हैं, तो देन इट्स अ शैम इलेक्शन एनीवे। इलेक्शंस हैपन और डोंट हैपन, मुझे नहीं लगता इंडिया को कोई फर्क पड़ने वाला। ओके, वैसे शेख हसीना अब इंडिया में रहेंगी, मुझे हाँ, नहीं she'll लगता कि be अब वो in India. वापस नहीं जाएंगी। Absolutely, she will stay in India. Why would she go back? She has a death sentence against her. How can we Yeah. send her back? That is not Okay. going to happen. ओके, तो यही सब चल रहा है बांग्लादेश में, जो कि हमारा पड़ोसी देश है, एंड वहाँ पे पॉलिटिक्स का बुरा हाल हुआ है और एंटी इंडिया तो काफ़ी कुछ चल ही रहा है। तो अब इस पर आपके क्या पॉइंट्स हैं या फिर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और सर से भी डायरेक्ट रीच आउट कर सकते हो। इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।